Hello guys, I am Ajay from Diamond Harbour Government Medical College, a second prof MBBS student. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत लोगों का ये मतलब क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार टेस्ट सबमिट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर टेस्ट एनालिसिस करना नहीं आता है। टेस्ट कैसे एनालिसिस करें? टेस्ट एनालिसिस करना ही नहीं आता है। अब देखिए, जब तक आपको टेस्ट एनालिसिस करना नहीं आएगा, आप तब तक अपना वीक फिक्स नहीं कर पाइएगा। जब तक आपका वीक फिक्स नहीं होगा, तब तक आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आपको लगेगा कि हर टेस्ट में मेरा सेम ही नंबर आ रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। अब धीरे धीरे जितना एग्जाम पास आते लगेगा, आपको डिप्रेशन होने लगेगा। आपको तो पता ही है, एग्जाम पास आते आते अगर नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है। बस ये आपका बात नहीं है, मेरे साथ भी यही हुआ था। ठीक है, तो और ये भी क्वेश्चन रखता है कि आखिरकार टॉपर लोग कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है सबका। देखिए, हम भी मतलब मेरे भी दिमाग में सब क्वेश्चन आता था और मुझे भी कोई सल्यूशन नहीं मिला। पूरा यूट्यूब छान लिया था, पर हमको नहीं मिला था कि कैसे टेस्ट एनालिसिस करना है। सो गाइज, देखिए, अभी आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे टेस्ट एनालिसिस किया जाता है। जो मैंने फॉलो किया था वो आपको बता रहे हैं। वो मेरे लिए इफेक्टिव था, आपके लिए भी होगा। आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आप एक बार अप्लाई करके देखिए ये टेस्ट एनालिसिस प्रोसेस। 2 से 3 टेस्ट के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ना मिले फिर कमेंट में आके बोलिएगा। देखिए, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि हाँ, टेस्ट कैसे एनालिसिस करें। सो देखिए, पहले क्या कीजिए, शांति से टेस्ट देना है। टेस्ट दिए, टेस्ट सबमिट कर दिए, आंसर शीट तो मिल ही जाता है आपको। आंसर शीट लिए, आंसर शीट में मैच कराए। ठीक है, मैच कराने के बाद आपको कितना रॉन्ग हुआ, कितना सही हुआ, कितना अनअटेम्प्टेड रहा, पूरा देख लेना है। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक कॉपी बनाइए। हमेशा एक कॉपी बनाइए, टेस्ट का कॉपी हमेशा बनाइए। एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में 3 सेक्शन रखिए। एक ही पेज में, पेज को मतलब कॉपी को सीधा नहीं रख के ऐसे करके घुमा दीजिएगा। फिर क्या होगा कि 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए उसको। एक रहेगा रॉन्ग साइड, एक रहेगा करेक्ट बाय चांस, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कि आप करेक्ट किए हैं लेकिन आपको वहाँ पे सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, 1 से ज़्यादा मिनट टाइम लगा है, या आपको वो कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा था, आप तुक्का लगाए हैं और फिर भी ठीक हुआ है। उसको लिखना है इसमें। और एक रहेगा जिसमें आप अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब क्या है, देखिए, रॉन्ग वाला जो है, रॉन्ग वालों को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक है सिली वाला, सिली मिस्टेक, एक है कॉन्सेप्ट मिस्टेक। देखिए, एग्जाम में तो सिली मिस्टेक हो ही जाता है हम लोग से। ठीक है, सिली मिस्टेक हो ही जाता है। तो सिली मिस्टेक जो किए हैं, पहले आपको क्या करना है, पूरा पेपर को देखना है। पूरा पेपर को देखने के साथ आपको पहले जितना क्वेश्चन आप गलत किए हैं, पूरा क्वेश्चन को खुद से एक बार रीअटेम्प्ट करना है। करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है, अभी जो बन रहा है, आप पहले एग्जाम में गलत किए थे लेकिन अभी जो आपसे बन रहा है, उस क्वेश्चन को देखिए आप क्यों गलत किए थे। अगर वो कैलकुलेशन मिस्टेक से वजह से हुआ है, या एग्जाम के टाइम प्रेशर के वजह से हुआ है, या टाइम मेंटेन ना होने की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है पहले सोचिए। अगर ये सब के वजह से हुआ है कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, या आपका एग्जाम प्रेशर के वजह से, या कैलकुलेशन मिस्टेक से, हो सकता है, ये होता ही है, तो उसको सिली मिस्टेक में डालिए। ठीक है, जो आपका होता रहेगा, ठीक है, वो आपका होता रहेगा। आपको धीरे धीरे जब आप टेस्ट देते रहेंगे, धीरे धीरे
सिली मिस्टेक घटाने का थोड़ा थोड़ा मतलब सिली मिस्टेक का इम्प्रूवमेंट होता रहेगा कि आपसे सिली मिस्टेक कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब दूसरा रहेगा कंसेप्ट वाला मिस्टेक। देखिए इसमें क्या रहेगा, आप रॉन्ग किए हैं, एग्जाम में भी रॉन्ग किए थे, अभी भी घर पे बना रहे हैं, अभी भी रॉन्ग कर रहे हैं, आपका आंसर नहीं आ रहा है किसी तरह, उसको आपको कंसेप्ट मिस्टेक में लिख लेना है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है। मान लीजिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन अगर गलत हुआ है फिजिक्स का, ठीक है, अब उस 12 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कंसेप्ट का टॉपिक का नाम आपको लिख लेना है। ठीक है, कंसेप्ट का टॉपिक का नाम आपको लिख लेना है। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखने के बाद, ये जो टॉपिक का नाम आप लिख लिए, टॉपिक का नाम लिखने के बाद ऐसे जितने सारे आपका मतलब जितने सारे आपका क्वेश्चन गलत हुए हैं वैसे करके पूरा का उसका सब्जेक्ट वाइज उसका टॉपिक लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है वो जो करेक्ट करेक्ट किए थे तुक्का मार के, तो उसको लिख लेना है यहाँ पे। अब उसको भी कोशिश करना है बनाने का खुद से। ठीक है, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसका भी कंसेप्ट आपको वीक है। ठीक है, उसका भी कंसेप्ट लिख लेना है कि इस टॉपिक का कंसेप्ट मेरा वीक है, आपको साइड में लिख लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आपको लिख देना है कौन सा टॉपिक का है। ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए जो आप अटेम्प्ट नहीं किए उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, हो सकता है ये आप टाइम प्रेशर के वजह से नहीं कर पाए, या होता है एग्जाम मोमेंट में बहुत सारा प्रेशर रहता है इसलिए वजह से नहीं हो पाया, या फॉर्मूला याद नहीं कर पाए। ठीक है, पहले उसको अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिए, फिर ट्राई करने के बाद अगर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है अगर, तो आपको क्या करना है कि वो पूरा उसको जो जो नहीं बन रहा है उसको आपको फिर से क्वेश्चन नंबर लिख लेना है। जैसे मान लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो 16 नंबर क्वेश्चन लिख लेना है, उसका टॉपिक भी लिख लेना है। अब क्या करना है, ये तो आप टेस्ट के दिन ही करना है, टेस्ट के दिन कर लिए। अब अगला दिन आपको क्या करना है, सिली मिस्टेक का तो कुछ नहीं करना है, वो छोड़ दीजिए। अब देखिए ये जो आप टॉपिक लिखे हैं एक एक करके 12 नंबर क्वेश्चन का इतना नंबर टॉपिक मेरा वीक है। अब इसको क्या करना है कि इस टॉपिक को आपको या तो वीडियो देखना है या नोट पढ़ना है, किसी भी तरह इस टॉपिक को आपको पहले सही से समझना है, इसका कंसेप्ट क्लियर करना है क्या उस टॉपिक में, क्यों नहीं बना। पहले टॉपिक को पढ़ना है, उसको समझना है, पढ़ने के बाद इमीडिएटली वो जो क्वेश्चन आप गलत किए थे टेस्ट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर से उस टॉपिक का 10 से 15 क्वेश्चन उसी टॉपिक पे बेस्ड आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत जगहों से बहुत सारा सोर्सेस हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उस टॉपिक के पहले आपको जो क्वेश्चन रॉन्ग किए थे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको 10 से 15 क्वेश्चन उसी टॉपिक के रिलेटेड सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जाके अगर मान लीजिए आप जैसे कि मान लीजिए आप कितना 15 क्वेश्चन का दिए हैं, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 15 क्वेश्चन में आपका मान लीजिए जैसे 13 करेक्ट हुआ है, 2 रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अच्छा आपका टॉपिक अच्छा हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही करके पूरा अभी जैसे देखिए करेक्ट बाय चांस में इसका टॉपिक पढ़ना है आपको, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, और इस टॉपिक को सॉल्व करने के बाद पढ़ने के बाद फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको 100% गारंटी देके बोल रहे हैं 2 से 3 टेस्ट, अब देखिए 2 से 3 टेस्ट में अगर नंबर ना इम्प्रूवमेंट हुआ फिर हमको बताना। आप एक राज बताते हैं, टॉपर लोग पेपर का एनालिसिस ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब आपका मर्जी, देखिए आपको नंबर इम्प्रूवमेंट करना है, सिलेक्शन लेना है, या साल भर घिसते रहना है फालतू का कि नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है,
या यूट्यूब में सर्च कर। टाइम वेस्ट मत कीजिए यूट्यूब में जाके कि हाँ कैसे टेस्ट एनालिसिस करना है, कैसे इंप्रूवमेंट करें, 2 दिन में कैसे इंप्रूवमेंट करें, 3 दिन में कैसे इंप्रूव, कोई फायदा नहीं है इसका। आपको बोल रहे हैं आप 2 से 3 टेस्ट ऐसे फॉलो कीजिए, फिर नंबर ना बढ़े फिर हमको बोलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था।